आइए जानते हैं कि मुंबई के बांद्रा ताज लैंड्स होटल में प्रेस क्लब वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट का एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में किस बारे में बात की गई और पत्रकारों के हित में यह जो संस्था है काम करी, इसके बारे में लोगों के क्या विचार थे। आइए सुनते हैं पहले सुंदरी ठाकुर जी को। और शशि जी ने जो मुंबई में अपना मुकाम बनाया है, मैं सच कहती हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ महिलाओं का और ऑलवेज करना भी चाहिए। बट बहुत सिलेक्टेड है मेरे लिस्ट के अंदर जो मतलब दिल को छू जाते हैं। अभी यहाँ भी कुछ मुझे बातचीत हुई, वो बहुत दिल को छू गई। और सती जी जो मेहनत करती है ना, सच में करना चाहिए हर इंसान को। ये पत्रकारिता पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं 2-3 मीटिंग में इसी तरह जा चुकी हूँ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी है, अगर ये नहीं होगी ना, तो जैसे पहले गाँव में कहाँ कहाँ क्या होता था किसी को कुछ पता नहीं लगता था। आज अगर एक कंकड़ मारा जाता है ना गांव में, तो वो शहर में सुनाई देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हमारे जितने भी संगत, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, महान हस्तियां अपनी जान पे खेल के। कोरोना में मैंने देखा है लोग मर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जा रहे हैं। वो पत्रकार ही थे, वो हमारी मीडिया ही थी, जो ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी, जहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ इतना इतना पानी है, वहाँ भी पत्रकार ही जा रहे हैं। नहीं तो कैसे पता लगेगा आम पब्लिक को कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये हमारी सरकार को बिल्कुल सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि पत्रकार थोड़े बहुत हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर उंगली बराबर नहीं होती है। हर फील्ड में होते हैं लोग, कौन सी फील्ड में नहीं है करप्ट? आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट हैं, वहां तो क्या हो रहा है सरकारों को सबको पता है। कैसे नहीं पता है? सरकारों को सबको पता है। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है, आज ये यहाँ जितनी भी संगत बैठी है, हम ये सब नहीं होंगे तो सरकारें भी वो रूम के अंदर ही रहेंगी। उनको कैसे पता चलेगा मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया, या सोनिया गांधी जी ने क्या किया? ये हम ही हैं जो लोगों को बताते हैं। तो इस पे तो सर सोचना पड़ेगा। और ये जैसे अभी सर ने कहा, एकता बहुत ज़रूरी है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मुंबई में भी हैं, और मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मेरे को आता है कि कैसे सीधा करना होता है। लेकिन सर इसमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, सरकार मानेगी ज़रूर। देखो बदलाव कल किया है ना, अमित शाह जी ने 2 दिन पहले किया है ना, किया है ना। ये भी तो पहले नहीं था ना समाधान, अब किया ना, चेंज किया, कितनी चीजें चेंज की। ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सबका साथ चाहिए सर। एक की आवाज पे किसी को सुनाई नहीं देगा। हर स्टेट से, हर इंडिया के कोने से आवाज उठनी चाहिए। आवाज में तो वो ताकत होती है, अच्छे झुक जाते हैं। तो हमारी मीडिया के लिए ताली बजाई जाए, जो इतने संघर्ष करके भी हमें बैठ के सारा हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान में से कौन गया, इंडिया से कौन भागा, पाकिस्तान से कौन भाग के आया, ये हमारी मीडिया बताती है। सो हम अपनी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान ने कुछ ऐसे विषय रखे हैं जो प्रादेशिक सरकार के क्षेत्र अधिकार में आते हैं और कुछ केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। पुलिस और सुरक्षा का जो शब्द है वो प्रादेशिक सूची में आता है, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में यही कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये केंद्रीय बिंदु नहीं है। प्रादेशिक सरकारें अपने अपने स्तर पर, अपने अपने प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून बना सकती है। और सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 3 महीने पहले ये कानून लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में भी आज से कुछ साल पहले इसका प्रारूप आया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल अब तक वो अमल में नहीं आया। हमारा ये प्रयास है कि यदि कानून नहीं बनाते तो कम से कम उस गाइडलाइन का पालन करें जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरा, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में निष्पक्ष पत्रकारिता जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल हाशिए पे आ गई है। आज की जो पीठ पत्रकारिता है वो सिर्फ सरकार की चाटुकारिता पे आधारित है। सरकार या जो भी मीडिया घराने हैं, और जो निष्पक्ष पत्रकारिता वाले चंद लोग हैं, उन्हीं की वजह से पत्रकारिता जिंदा है। और सौभाग्य का विषय है कि वो आदर्श
हमारे बीच में मौजूद हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता की अलग को, निष्पक्ष पत्रकारिता की मशाल को लिए हुए हैं। उसी मशाल को हम भी कायम करना चाहते हैं। मैं अपने तमाम साथियों के साथ, प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट के निष्पक्ष पत्रकारिता के साथियों के साथ यह आह्वान करता हूं कि इस अधिवेशन के बाद अपने अपने प्रदेशों में जाएं, पत्रकार सुरक्षा, पत्रकार कल्याण के लिए प्रयास करें। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यदि हम सब लोग एकजुट होकर संपूर्ण भारत से एक मुश्त आवाज़ उठाएंगे तो प्रादेशिक सरकारें दबेंगी। वो पत्रकारों के लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाएंगी जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो। जय हिंद। सर, आपने जो इनिशिएटिव लिया है हम सभी लोगों के लिए, तो आई एम वेरी ओब्लाइज्ड एंड वेरी थैंकफुल। और मुझे लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे लोग जब आगे आएंगे और आप लोग और हम लोग छापेंगे उन चीज़ों को, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देके। सो थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि हम या किसी समाचार पत्र पे कार्य कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रहे हैं, या वेब पोर्टल पे काम कर रहे हैं, या यूट्यूब पोर्टल पे काम कर रहे हैं, या तमाम जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पे भी अपन पत्रकारिता के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, हमें अपने जवाबदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और मानवता के साथ करनी है। दूसरी चीज, पत्रकारिता के क्षेत्र पे चाहे अफसरशाही हावी हो, चाहे राजनीतिक तंत्र हावी हो, और पत्रकारों के खिलाफ जितने भी जुल्म किए जाते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने पत्रकारिता के क्षेत्र पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य निष्ठाओं का पालन करते हुए, अपनी जवाबदेही के साथ और मानवता की दिखाते हुए हमें काम करना है। और प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट आप सभी पत्रकार साथियों के साथ है, या अधिमान्यता हो, या पत्रकार पेंशन योजना हो, या पत्रकार बीमा योजना हो, ये तमाम शासन की योजनाएं हैं। जितने भी प्रदेश सरकार या मुंबई में हमारे महाराष्ट्र सरकार हो या अन्य जितने भी राज्य की सरकार हो, जहां पर भी पत्रकारों के लिए जिस प्रादेशिक सरकार ने योजना बना के रखी है, वहां पर प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जाएगा और पत्रकारों के हित के लिए लाइन रहेगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज जो ये प्रेस क्लब का कार्यक्रम लिया गया जी, और यहाँ से काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया, और इतने बड़े होटल जो कि ताजलैंड में, कैसे इतना बड़ा सोच और इतनी बड़ी समझ रखकर आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, खालिद सर जो हैं इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट शशि दीप जी हैं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपको तो पता है कि मुझे कोई कहता है तो अच्छी चीज़ के लिए मैं कभी मना नहीं करती। मुझे इसमें नेशनल बॉडी पे लिया गया है, और रहा सवाल ये कि हमने ताजलैंड में क्यों ये मीटिंग रखी। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पत्रकार आए हुए हैं, तो बस सबके सहयोग से सबका सम्मान किया गया। जो भी पत्रकार, जो भी हमारी मीडिया आई है, सबको सम्मान किया गया है। सिंगर्स भी आए हुए हैं, अपने जैसे सुनील पाल आए थे, वीआईपी आए हैं, मधुर जी आए हुए हैं, करिश्मा रॉय आई हुई हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सारे अच्छे डिसेंट लोग आए हुए हैं। आपने देखा फैमिलीज़ के भी लोग आए हुए हैं काफ़ी। सो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का तो, हमारा मीडिया का तो अपना एक बॉन्ड है कि भाई हम लोग की बॉन्ड इतनी अच्छी है कि हम लोग बॉन्डनेशन से इतना ज़्यादा करते हैं, जो आज मीडिया ने अपना दिखा दिया मुंबई में कि हमारी मीडिया की कितनी ताकत है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे। और पूरी मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी यहाँ मौजूद है। और आपने देखा रामदास अटावले जी आए, अभी शशि जी की बुक लॉन्च हो चुकी ऑलरेडी, सॉरी। सो बहुत अच्छा लगा, और साल में एक बार करने का ये सोचा है, ऑल ओवर इंडिया से लोगों को बुलाने का। और ये मुहिम है कि पत्रकारों की आवाज़ को क्यों सरकार दबा रही है। दबाना इन द सेंस, दबा आवाज़ ये रही कि जो पत्रकार मर रहे हैं, उन पत्रकारों को क्यों नहीं इंसाफ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इतने, मैं ये नहीं कहती कि आप जो मान रहे हैं, लेकिन वो कॉमन पर्सन में नहीं आते। कॉमन पर्सन कभी कोरोना में गया, जो मर के पत्रकार कितने मरे हैं उसमें,
उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दिखाने के लिए कि यहाँ ये हो रहा है, लोग जागो, यहाँ इनको ये मदद चाहिए। बाढ़ आती है तो पत्रकार की गर्दन तक पानी आता है, मीडिया जाती है वो दिखाती है, तब लोगों को पता चलता है क्या है। तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए, मीडिया की सुरक्षा करना अपना हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं ये नहीं कहती जो इसमें अगर गलत होगा जो भी मीडिया वाला, उसे तो हम भी नहीं बख्शेंगे, ये हम इसके ऊपर कह रहे हैं। कोई भी हो वो अगर गलत करेगा तो हम भी उसके खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि जो दूसरा अच्छा है, गंदे के चक्कर में आप अच्छे को छोड़ रहे हो, ये गलत है। क्योंकि मीडिया की आवाज़ दबेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या हो रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरी सरकार से ये डिमांड है कि प्लीज़ मीडिया को सुरक्षा मुहैया किया जाए और उनके लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए। बस, थैंक यू। जैसे कि आप मीडिया की बात कर रहे हैं जी, तो क्लब के द्वारा आज आपके पत्रकारों की किस मांग को लेकर सरकार के पास जाने वाले हैं? हम सरकार के पास, जो मैंने अभी आपसे कहा कि पत्रकारों को क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, उनके लिए क्यों कोई उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके लिए क्यों कानून नहीं बनाया जाता। मैंने कहा ना कि सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहती कि पत्रकार कुछ जो खराब है उनका सपोर्ट तो हम भी, अच्छे लोग भी नहीं करेंगे। हम क्या, जो अच्छे पत्रकार जो बचे हैं ना, उनको तो कम से कम स्थित रहने दो। आपको लगता है कि आज जो ये मेजोरिटी दिखाई दी है जी, इससे सरकार को फर्क पड़ने वाला है? मैं कहती हूँ बिल्कुल पड़ेगा। ये स्टार्टिंग है, पहला कदम है। नेक्स्ट सितंबर दिल्ली है, गुजरात है, यूपी है, हर जगह होने वाला है। एमपी, यूपी, ऑल ओवर। मैं कह रही हूँ ना, इंडिया का कोई कोना, राजस्थान, हरियाणा, आप जो बोलिए, कोई भी छूटने वाला नहीं है। चलिए, हम पत्रकारों को भी आपके साथ में शुभेच्छाएं हैं। आगे हम कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे तो सरकार को क्यों नहीं सुनेगी, सुनना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम की शुरुआत पत्रकारों की समस्याओं को लेकर और उसका समाधान कैसे किया जाए इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो यहाँ के आए हुए थे सभी पत्रकार, मुंबई से लेकर भोपाल और दिल्ली, बहुत जगह से पत्रकार आए थे, उन सभी पत्रकारों का यहाँ पे ट्रॉफी देकर और प्रतिष्ठित पत्र देकर यहाँ पे सम्मान किया गया। सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर प्रेस क्लब के साथ खड़े रहकर अपने सुरक्षा और अपने अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए सभी एकमत हुए और मुंबई से आगाज़ किया गया। यह आगाज़ अब दिल्ली तक पहुंचेगा, भोपाल तक पहुंचेगा और जहां भी प्रेस क्लब के सभी मेंबर और पदाधिकारी हैं वहां से अब यह आवाज़ गूंजेगी और सरकार तक अपनी बात रखी जाएगी। इसमें मुख्य बातें जो की हैं, पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकारों को आने वाले कार्य में जो कार्य करते हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके बारे में भी यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। तमाम ख़वातीन हज़रात, ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है आज रात और आप सबको मैं इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। मैं हूँ सुनील पाल, आपके बीच में मेरा नमस्कार है, स्वीकार करें। ताली बजाना से बजाइए, वरना आप लोग इतने अमीर हो किसी की बात भी ना सुने, बिल्कुल नहीं। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल और उनके साथ आए वीआईपी जो कि कॉमेडियन के सरताज कहे जाते हैं, इन लोगों के हंसी ठिठोले के बाद यहाँ पर एक बुक का विमोचन किया है जो कि शशिदीप जी हैं, उनकी एक बुक थी, उनका यहाँ पे विमोचन किया गया। सभी हर तरह के क्षेत्र के लोग थे, सभी के हाथों में बुक देकर इसका विमोचन किया गया और बहुत ही जल्द ये आप लोगों के बीच में भी यह पुस्तक आएगी। उसके बाद फिर से यह सिलसिला शुरू हुआ और जो वीआईपी लोग आए थे उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार हुआ, जैसे कि अठौले साहब आए थे, सुनील पाल जी थे और बहुत सारे सिंगर थे बॉलीवुड हॉलीवुड के और बहुत सारे समाज सेवक, नगर सेवक, विधायक, काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे थे। उन सभी लोगों का यहाँ पे दिल से प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया। उन्हें प्रतिष्ठित पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। बाद में सभी एक दूसरे से चर्चा करते हुए पत्रकारों के सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के हित के लिए, उनके परिवार के लिए किस तरह से कदम उठाया जाए, इस पे सब बात विचार करते हुए आज बांद्रा के ताज लैंड होटल से एक आगाज़ किया गया। सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर अंततः एक सेल्फी लिया और यादगार लम्हा यहाँ से लेकर सभी अपने अपने क्षेत्र पे निकल गए। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, मुंबई, बांद्रा ताज लैंड होटल से।